देविका अपनी बीमारी ठीक होने की और जया की माँ के ठीक होने की मन्नत मांगती है। राही उसके और प्रेम के रेस्टोरेंट का सपना पूरा होने की मन्नत मांगती है। अनुपमा मन्नत मांगती है कि मेरी बेटी के मन से गुस्सा दूर कर दीजिए और अगर समर मुझे कुछ कहना चाहता है तो मेरे सपनों में जरूर आए। इसी बीच भारती मराठी में लोरी गाने लगती है। उसकी लोरी सुनकर अनुपमा समर को याद करती है और भावुक हो जाती है। भारती की लोरी से ख्याति को आर्यन की याद आती है, लीला को वनराज की याद आती है। भारती की लोरी से अनुपमा भावुक हो जाती है और सभी सो जाते हैं। इसके बाद रात में अनुपमा के सिर पर समर हाथ रखता है। अनुपमा समर को देखती है और हैरान हो जाती है। अनुपमा उससे बात करने लगती है, तभी समर गायब हो जाता है। अनुपमा दुखी हो जाती है। तभी उसे प्रकाश के घर से मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। सभी हैरान होकर उठती है। देविका पूछती है कि इतनी रात को यज्ञ क्यों कर रहे हैं। अनुपमा बताती है कि सरिता ने बताया था कि इस घर की तरफ देखना ही नहीं है। जसप्रीत कहती है कि अजीब लोग हैं ना, हमें सोने दे रहे हैं और ना ही भगवान को सोने दे रहे हैं। सभी वापस सो जाती है। अनुपमा को वापस आवाज आती है तो वो इस घर की तरफ देखती है और कहती है कि मेरा यहाँ आना, उस लड़की से टकराना, ये आवाजें आना, समर को महसूस करना, जरूर यहाँ कुछ ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ। अनुपमा परेशान होती है। दूसरी तरफ बाबूजी अपने आप से कहते हैं कि वो बीमार नहीं पड़ सकते वरना उन सबका पूरा ट्रिप बिगड़ जाएगा। वो खुद को संभालते हैं और हिम्मत देते हैं। दूसरी तरफ सभी सो रही होती है। रात के सन्नाटे में दो लोग अनुपमा के पास आते हैं। तभी राही की आंख खुलती है और वो उन्हें देख लेती है। राही चिल्लाती है तो वो दोनों भाग जाते हैं। अनुपमा जाग जाती है। राही बताती है कि दो लोग मम्मी को घूर रहे थे। सरिता आती है और पूछती है कि क्या हुआ। देविका और जसप्रीत तुरंत ढूंढने के लिए जाती है लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। राही कहती है कि मेरे जागते ही वो दोनों भाग गए। देविका कहती है कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, लेकिन राही जिद करती है कि नहीं, मैंने सच में दो लोगों को देखा था। अनुपमा राही की बात पर यकीन जताती है। सरिता समझाती है कि प्रकाश भाव की वजह से गांव में इस तरह कोई नहीं आ सकता। अनुपमा कहती है कि आज तक नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कभी ऐसा नहीं होगा। शायद इतनी सारी औरतों के अचानक आने से कोई देखने आया होगा। सरिता कहती है कि राह को सच जैसा सपना आया है। अनुपमा कहती है कि हमें अंदर चलकर सोना चाहिए। सभी अंदर जाने लगती है। वो दोनों आदमी छुपकर उन्हें देखते हैं। अनुपमा दरवाजा बंद करते हुए सोचती है कि अनजानी जगह पर हमें हर समय चौकन्ना रहना चाहिए। दूसरी तरफ वो आदमी प्रकाश को बताते हैं कि वो लोग गांव पहुंच चुके हैं। प्रकाश उन्हें आदेश देता है कि उन पर नजर बनाए रखो, हर बात मुझे पता होनी चाहिए। प्रकाश घमंड में कहता है कि ऊपर आकाश है और नीचे प्रकाश है। अगली सुबह अनुपमा जागती है और समर को याद करती है। वो कहती है कि आज के दिन समर मुझे छोड़कर चला गया था। अनुपमा उठती है तो देखती है कि राही उसका हाथ पकड़कर सो रही होती है। अनुपमा भगवान को धन्यवाद करती है कि आपने दुखी माँ के हाथ में बेटी का हाथ दे दिया। अनुपमा बाहर आती है और गाँव को देखती है। गाँव का महान देखकर अनुपमा खुश होती है और कहती है कि कल रात में सही से दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये जगह सच में बहुत सुंदर है। अनुपमा समर को याद करती है और उसको महसूस करती है। इसी बीच लीला आती है और पूछती है कि क्या तुम समर को याद कर रही हो। अनुपमा कहती है कि आज के दिन मुझे समर की याद बहुत आती है। वो दुखी होकर कहती है कि जो भी कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, वो गलत कहते हैं। बच्चे के जाने का जख्म कोई भी नहीं भर सकता। अनुपमा दुखी हो जाती है तो लीला उसे सांत्वना देती है। लीला कहती है कि समर को नवरात्रि का त्योहार बहुत पसंद था। अनुपमा कहती है कि उसे तो हर वो त्योहार पसंद था जिसमें उसे डांस करने का मौका मिल जाए। अनुपमा लीला को बताती है कि रात में उसे समर के होने का आभास हुआ था। लीला कहती है कि जो हमारे मन में होता है वो सच में हमारे आसपास ही होता है। अंश भी समर जैसा ही है। अनुपमा कहती है कि समर अंश बनकर हमारे पास वापस आया है। हमें समर को याद करके रोना नहीं है बल्कि मुस्कुराना है। वो हमेशा हमारे साथ है। तभी ख्याति वहां आती है और कहती है कि मैंने आपकी बातें सुन ली। वो भी अनुपमा को सांत्वना देती है। अनुपमा कहती है कि समर को मेरी आंखों में आंसू पसंद नहीं थे, इसलिए मैं उसे याद करके मुस्कुराती हूँ। लीला ख्याति से पूछती है कि क्या उसे अच्छी नींद आई। ख्याति कहती है कि कई महीनों बाद मुझे सुकून की नींद मिली है। इसी बीच सरिता आती है और सबको जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है। अनुपमा सरिता के गांव की तारीफ करती है। सरिता कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरा गांव सुंदर है। ख्याति सरिता को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद कहती है। इसके बाद अनुपमा सरिता से कहती है कि कल देर रात प्रकाश भाव के घर से पूजा करने की आवाज आ रही थी। सरिता बताती है कि वो देर रात तक देवी की पूजा करते हैं क्योंकि उनको देवीय शक्ति प्राप्त है जिससे वो गाँव वालों का भला करते हैं। अनुपमा हैरान होती है। वो जाने लगती है तभी उसे समर की आवाज आती है। अनुपमा चौंक जाती है। दूसरी तरफ अंश, बाबूजी और तोशु पूजा करने के लिए आते हैं। तोशु समर की तस्वीर लाता है और दुखी होकर कहता है कि आज के दिन हमने समर को खोया था। तोशु दुखी होता है तो बाबूजी उसे सांत्वना देते हैं। अंश भी दुखी हो जाता है। तोशु कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अंश कहता है कि मैं भी कोठारी हाउस जा रहा हूँ लेकिन बाबूजी को नाश्ता करवा कर जाऊंगा। बाबूजी अनुपमा की तारीफ करते हैं कि अनुपमा सही कहती है कि सबको काम करना आना चाहिए। अनुपमा की ट्रेनिंग से बच्चे इतना तैयार हो जाते हैं कि वो जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तभी अंश को अनुपमा का कॉल आता है। अनुपमा की आवाज सही से नहीं आती
तो अनुपमा बताती है कि वो बाहर आई है क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं है। अनुपमा बाबूजी के बारे में पूछती है, बाबूजी कहते हैं कि वो ठीक हैं और दवाई समय पर ले रहे हैं। अनुपमा कहती है कि आप बाकी चिंता मत करना। अंशी कहती है कि तुम भी प्रार्थना की चिंता मत करना, हम प्रार्थना का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। कम नेटवर्क की वजह से कॉल कट जाता है। तोशु नाराज होकर कहता है कि मेरे बारे में तो पूछा ही नहीं। अनुपमा को समर की आवाज सुनाई देती है तो वो चारों तरफ समर को ढूंढने लगती है। उसे वापस समर की आवाज आती है तो वो कहती है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारा आभास हो रहा है, मुझे पता है कि तुम मेरे आसपास ही हो, क्या तुम सच में मेरे पास हो? वो दुखी होकर कहती है कि मुझे पता है कि ये मेरा वहम नहीं है, तुम मेरे पास ही हो, मुझे कोई इशारा दो। तभी समर की आवाज आती है कि आंखें खोलो। अनुपमा आंखें खोलती है तो उसे दूर समर बैठा हुआ दिखाई देता है। समर उसे बुला रहा होता है। अनुपमा समर को देखकर हैरान हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा को समर दिखाई देता है और वो कहता है कि हर चीज का कोई कारण होता है, अगर आप यहाँ आई हैं तो इसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा।